जी, मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े केसेस के फैसले होंगे। साइफर केस है, इद्दत के निकाह का केस है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब 6 मई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस लग गया है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई थी। और अब जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, सुना जा रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें आलमोस्ट तरीके इंसाफ को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी, जिसके बाद पार्लियामेंट में उनकी पोजीशन मजबूत होगी। और फिर जो तरामीम होगी, जजेस की कानून साजी की तरामीम के हवाले से बात हो रही है। इमरान खान के केसेस में क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। हमारे साथ तमाम जो तरीके इंसाफ के वकला की सीनियर टीम है हमारे साथ मौजूद है। आप थोड़ा सा बताइएगा कि अगर मखसूस नशिस्तें आपको पार्लियामेंट के लिए मिल जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर जो ये जजेस की तरामीम है और बाकी है, आपका पलड़ा मजबूत होगा। और क्या आपको ये होता दिखाई दे रहा है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि देखें, मखसूस नशिस्तों का मामला बहुत अहमियत का हमल था और एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को इस सिस्टम से बाहर निकाल के आपने इलेक्शन करवाया, आपने उससे सिंबल छीन लिया, आपने उसके साथ जो इलेक्शन में किया, जो सारी दुनिया ने 9 फरवरी को देख लिया कि क्या हुआ। आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि साइफर और इद्दत का जो केस है, साइफर में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें 4 से 5 घंटे चाहिए। वो कल जो मंडे को जब लगेगी तो वो अगले 2 समातों में ये मामला होने जा रहा है। और इद्दत का भी 8 मई को जज साहब ने कहा था कि फाइनल अगर डिसीजन के दलाइल कावर मनिका साहब देते हैं उनके वकील तो ठीक है, वरना फैसला तो होगा। ये दोनों केसेस में इस हफ्ते में जो आइंदा हफ्ता है ये फैसले आ सकते हैं। जहाँ तक इद्दत केस का तल्लुक है उसमें आलमोस्ट तकरीबन वो केस फिनिश हो चुका है, जिस तरह के आर्गूमेंट्स किए सलमान अकरम राजा ने। और अब जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आपने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे देखा होगा कि एक फ्रिविलेस किस्म की एक एप्लीकेशन मूव की गई। उस एप्लीकेशन में जो एलिगेशन है ना, वो एलिगेशन सिर्फ एक पैरे की हद तक है कि आप पीटीआई की तरफ आप माइल हैं, यानी आप पीटीआई की सपोर्ट करते हैं। ना उसके हवाले से कुछ सबूत लगाया गया, ना कोई इस तरह की बात की गई। अलबत्ता ज़बानी तौर पर जो खावर मनिका थे उन्होंने बहुत सारी बातें की जो कि टोटली गलत है। एक जज के सामने आप इस तरह का एलिगेशन लगाना, मैं तो समझता हूँ कि उसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, उसमें पेनलाइज होना चाहिए था उस बंदे को, साथ में पेनलाइज के साथ साथ उसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी। जैसे अभी रिसेंटली एक बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर पास किया है। इमरान खान ने अभी अडयाला जेल से अपना एक मैसेज दिया कि जो केसेस सुन रहे हैं जजेस वो जल्दी फैसला करें। आप मुझे आखिरी बता दें कि जो इद्दत का केस में बुशरा बीबी की बेटियों की वीडियो मैसेज सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कुरान पाक पे हल्फ उठा के कहा कि हमारी वालदा बेकसूर है, उसमें इसके बाद ये केस कमजोर हो गया खावर मनिका साहब की तरफ से और प्रोसिक्यूटर की तरफ से? केस तो पहले दिन से ही कमज़ोर था, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। और जो खावर मनिका साहब का लास्ट टाइम एटीट्यूड था, बिहेवियर था, देखता था, वो तो पागल होने के करीब है। वो खुद भी जितनी बेहुदा बातें उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने कोर्ट पे इल्ज़ाम लगाया ये क्लियर कट कि आपका जो झुकाव है वो पीटीआई की तरफ से है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये कोर्ट के ऑनर की, रिस्पेक्ट की, इज्जत के खिलाफ है। इसके ऊपर बहुत सख्त जुर्माना भी होना चाहिए। सरदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आइंदा हफ्ते होने वाले इंतहाई अहम केसेस और खासतौर पर इद्दत के निकाह का केस जिस पे हमने बात की कि खावर मनिका की जो बेटियां हैं वो कुछ और कह रही हैं, खावर मनिका साहब कुछ और कह रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा हफ्ते बड़े फैसले होने जा रहे हैं जिस पे मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसका मंजरनामा भी तब्दील होगा।